यह दुनिया एक कीचड़ भरी है। हालांकि दो बातें मुझे साफ हैं, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं। Here we go. Uh, uh, 400cc attack. Oh. Bang, bang, bang. Kaya. Go. 12 years old, Yuyuma Shun। अरे अब तो ठीक है ना आज का प्रयोग? नहीं, अभी नहीं। ये दर्द होता है। वाओ। 12 years old, Kuga Daiji। Kuga Daiji, जैसा कि उम्मीद थी। 12 साल का उशिरा युगा। हाँ, उसका चेहरा गहरा लाल है। व्रूम व्रूम। 12 साल का मदो का हीरो। काइया। जैसा कि उम्मीद थी। काइचन। 12 साल का सेनको जी। मदो का गुण, तुम बहुत उत्साहित हो रहे हो। 12 years old, Shigoku Kiyo। आपने वह दोजो में देखा होगा, है ना? वह चाल, हाँ, जीवन समाप्त करने की तकनीक। वाओ कूल। सिवासो में, नेंडोजो में, बस मुझे भी अधिक अवसर अद्भुत है। मैंने तुमसे कहा था, पर तो तुम महीने में इसे यहाँ कसकर दोगे तो अब। मैं सच में मर जाऊंगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद मैं 5वीं कक्षा में आ गया। मुझे इन पांचों ने बुली करना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह अचानक ही हो गया। काइया। देखो, ये आदमी अपनी पैंट गीली कर बैठा है। ओह, यह घिनौना। What a loser. क्या वाकई उसने मुझे मारने का इरादा किया था? फिर मिलेंगे। उनके लिए लगभग एक खेल की तरह। सच में मैंने जल्दी समझ नहीं पा रहा। सॉरी, ये बहुत उदास है और निराशाजनक होने वाला है, पर अभी नहीं सुना चाहते। चेतावनी दे दी है। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वाकई उम्मीद है ये बंद हो जाए। काश बस मुझे अकेला छोड़ देते। युमा अपनी शॉर्ट्स पकड़ लेता है। दुखी कि वह नदी में डूब नहीं सका। युमा एक मंद आवाज़ सुनता है। वो पलटता है और वहाँ एक छोटा बिल्ली का बच्चा एक डिब्बे में होता है। वो खुश है। मुझे जितनी तेज़ी से हो सके घर भागता है। माँ बाबा, मैं घर आ गया। हे भगवान सुन। अरे बेटे, तुम इतने गीले क्यों हो? मैं नदी के पास खेल रहा था। केरू 6 साल का यूरुमा कायरू। Hey big bro. रुको। पूरी तरह से भीग चुके हो। ये ठंडा है। और भाई अब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे एक छोटी बिल्ली का बच्चा मिला। वाह, ये बहुत प्यारा है। लेकिन हम आपको घर नहीं ला सकते, है ना? नहीं, लेकिन चलो यही रखते हैं। ये हमारे बीच एक छोटा राज रहेगा। ठीक है, ये होगा हमारा राज। ये किसी तरह उत्तेजित करने वाला है। हाँ, किसी तरह। हाँ, हम तुम्हें क्या पुकारूं फिर, छोटी बिल्ली? बड़े भाई। वह निशान क्या है? गर्दन पर है ना? ये मैं स्कूल में कुश्ती खेल रहा था। मुझे एक अजीब हमले में पकड़ा गया था, लेकिन अंत में मैं जीत गया। तो तुम्हें पता है? ओह, ऐसा है क्या? मैं उसे जानने नहीं दे सकता। अपने छोटे भाई की मुस्कान को बचाने के लिए, जो मेरे दिल को शांत करता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस झूठ को बनाए रखूंगा। Investe है कॉल पेरिश ऊपर होने ओचर उन्हें देख रहे हैं। अगले दिन शून के पास कुछ खरीदने बाहर जा रहा हूँ। एक केकड़ा छड़ी छोड़ दी। शून बाहर है।
याय। हाँ, फिर मैं इससे उसे खिला सकता हूँ। वह यहाँ नहीं है। एक परीक्षण, विषय ए। हमारे साथ आओ। यह संभाल एक लेता है। जंगल के लिए हमने इस पहाड़ पर बिल्ली के बच्चे को छोड़ दी। हाँ? क्या? क्यों? अगर तुम इसे जल्दी नहीं ढूंढो तो क्या यह खा लिया जाएगा? ऐसा मुझे आश्चर्य होता है। यहाँ भालू और लोमड़ियाँ भी हैं। तुम्हें पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह अंदर चला गया। अरे यो चान। क्यों? युरमा को तंग क्यों नहीं किया तुमने? ये क्या है हीरो? क्या था तुम्हें यह पसंद नहीं? ओह नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये पसंद नहीं। हम क्यों चांद का अनुसरण कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी मजा आता है। लेकिन मुझे कोई कारण नहीं पता कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। बस यही है। हम एक व्यक्ति के लिए आपको क्या लगता है कि वे सबसे अद्भुत काम क्या कर सकते हैं? एक बाइकर गैंग का नेतृत्व करें। नेटो सो अंतरिक्ष में जाए, बहुत धनी बने? नहीं, जवाब है किसी की हत्या करना। हत्या करने के लिए नहीं नहीं नहीं, यह सिर्फ हत्या नहीं है। बिना किसी के लिए मारना, अपने लिए मारना, प्यार के लिए मारना हमेशा एक कारण होता है। बिना किसी कारण के मारने वाला व्यक्ति मैं पहला हूँ। एक व्यक्ति प्यार और स्वागत युक्त परिवार में बड़ा हुआ, दोस्तों से धन्य, कोई कारण नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। इस तरह का हत्यारा किसी को मारना, चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से, अब यह तय है। पहले उसके जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए उसे परोक्ष रूप से मारने की कोशिश करना, क्या यह जोखिम भरा होगा या नहीं? Ditt शिक्षण विषय एंग्सलाई ब्रेकताइन प्रकार उसे आत्महत्या करने के लिए कितनी दूर तक धकेला जाना चाहिए? शून्य पहाड़ में बॉक्स पाता है। बिल्ली का बच्चा मार डाला गया है। ही, तुम वाकई में अद्भुत हो, है ना? उसने शून्य से चिल्लाया। शून्य ने बिल्ली के बच्चे को दफनाया और पहाड़ से नीचे आते हुए रोता है। Those guys, ये हमारा है, वो लोग। बस बहुत ही मतलबी है। हालांकि हमने अभी तक इसे नाम भी नहीं दिया। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ, पापा, कायरी। मैं बस उन्हें अभी देखना चाहता हूँ। एक पक्षी बाहर कूदता है और शून्य को डराता है। यह जगह कहाँ है? शून्य अपने पीछे एक आवाज सुनता है। वह डर गया है। एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। शन, ग्रैम्स। वे एक दूसरे को कुछ समय के लिए देखते हैं। हाँ, यह एक शिकार बंदूक है। मैं बस सुअरों की तलाश में निकला हूँ, बस इतना ही। डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम खो गए हो? हाँ, सच में यहाँ बाहर रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, ठीक है? सूरज डूबने लगता है। शून्य के दादाजी उसे पहाड़ से नीचे ले जाते हैं। शून्य अपनी माँ को उसका इंतजार करते हुए देखता है। बस Oh my goodness, शन! अच्छे बनो बेटा। दादा मेरे पिता के परिवार से हैं। दादा अकेले रहते हैं, तो हमारा परिवार उसकी सेहत पर नजर रखने के लिए पास में रहता है, या ऐसा प्रतीत होता है। तुम अभी दादाजी के साथ क्यों थे? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उनके पास कभी ना रहो? मैं माफी चाहता हूँ रीरू, और मुझे दादाजी से मिलने की अनुमति नहीं है। जब हमने पापा से पूछा क्यों, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। क्योंकि तुम उससे डर जाओगे। शून्य अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वह अकेले बैठा है, जो हुआ उसके बारे में सोच रहा है। वह रोने लगता है। बड़े भाई हूँ। क्या हुआ? नहीं, ये कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, मैं ऐसे टीम बनाते समय करू का चेहरा नहीं देख सकता। कैरो,
शून को गले लगाओ। ओ MG, बड़े भाई, तुम हमेशा कोशिश करते रहे हो। क्या तुम हमेशा मेरे लिए इतना प्रयास करते रहे हो, है ना? ठीक है बड़े भाई। दोनों भाई रोने लगते हैं। उस दिन मैंने आखिरकार अपने परिवार को बताया कि मुझे कैसे बुली किया जा रहा था और उनसे सांत्वना पाई। मैंने उनके नामों का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आधे मन से मिलने वाली माफी नहीं चाहता था। फिर मेरे माता पिता जल्दी से चले गए और मुझे दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। और अब 1 महीना हो गया है जब से मैंने उस स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद हम अब पापा को लेने जा रहे हैं। किराने का सामान लेते समय सावधान रहना, ठीक है? हाँ माँ, बड़े भाई। बाद में शून्य अपने परिवार को अलविदा कहता है। He goes to the grocery store and picks up the food. और वह घर को चल दिया। अरे, तुम्हें स्कूल में आजकल नहीं देखा। शॉन 3 गुंडों की आवाज सुनकर डर जाता है। हाँ, हमें पता है कि आपकी माँ आमतौर पर इस समय के आसपास आपके पिता को लेने जाती है ना? यहाँ क्यों चांद से है? शून्य फोन लेता है। वह डरा और उलझन में है। प्रयोग के बीच में भाग जाना अविस्मरणीय होता है, तुम्हें पता है? अरे, वो पहाड़ी रास्ते जिनसे परीक्षण सब्जेक्ट ए के माता पिता हमेशा गुजरते हैं। मुझे लगता है अगर वहां दुर्घटना हो जाए तो अजीब होगा, है ना? क्या तुम? शायद हमें इस प्रयोग को इसके बाद समाप्त करना पड़ेगा, है ना? हालांकि जो मैं कहना चाहता था उसका क्रम उल्टा हो गया। क्या? देखो, उसके माता पिता की कार आ रही है। तुम क्या करने वाले हो? कि उसे हीरो को इस पहाड़ से धकेल कर सड़क पर ले आ रही है। स्ट्रीट ताकि उससे टकराने से बच। They go right off to the cliff. हीरो वहां एक खूनी आंख के साथ डरा हुआ बैठा है। क्योचान पहाड़ से नीचे आता है और हीरो के सामने से सीधे भाग जाता है। देखो, ये काम किया नायक। हीरो मुस्कुराने लगता है। किया। कैरू अपनी सीट बेल्ट को मजबूती से पकड़े हुए है। वह अपने सामने देखता है। उसे लगता है कि उसका अतीत मर चुका है। पाप, मम्मी, गड्डी बाईं ओर देता है। क्यों वहां दरवाजे के साथ खड़ी है, हाथ में एक पत्थर लिए। वह लड़के के सिर पर पत्थर से वार करती है। कारू के सिर से खून बहने लगता है। उसके सिर से खून की धारा बहती है। क्यों फिर से लड़के को मारता है और बार बार उस लड़के को मारता रहता है। तुम सिर्फ चीखने की आवाज सुनते हो जब तक तुम उसे सुनना बंद नहीं कर देते। हीरो वहां मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। क्यों कार में आग लगा देता है। वे वहां खड़ा होता है, खून से लथपथ, चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान के साथ, और कहता है, लगता है ये शुरू हो गया है। दुर्घटना के बारे में ऐसा लगता है कि हमने आपके छोटे भाई को बचा लिया है, लेकिन उसे गंभीर जलने और चोटें आई हैं। हो सकता है वह अपनी जिंदगी में फिर कभी न जाग पाए। अगर तुम अकेले होते तो बड़े भाई क्या करते? बड़े भैया, देखो, मैंने आपकी एक तस्वीर बनाई है। बड़े भैया की पेंटिंग करना मुश्किल था। तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए अच्छा है। सुन, देखो। पिताजी। Mom, Cairo, I too. क्या मुझे भी मर जाना चाहिए? नजरअंदाज करो। मैं तुम्हारे पिता का भाई हूं। यहां से आगे तुम्हारे रहने की जगह है। एक जगह। अगर तुम नहीं करोगे, हमारे साथ रहने के बारे में कैसा रहेगा? ये थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए अच्छा होगा। कृपया इस पर विचार करें। एक जगह? मेरे पास जाने की जगह है। मैं करूंगा। तुम्हारे रहने की जगह। शून अपने दादाजी के बारे में सोचता है, और जो बंदूक वो पकड़े हुए था। शॉन अपने दादाजी के घर जाता है। मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया दादा। वैसे भी यहाँ रहकर अकेलापन सा महसूस होता है, तो आपका यहाँ होना अच्छा है। शॉन शेड की चाबियों को देखता है।
यह तूफानी रात है, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये गोदाम में रखने दो। शून्य गोदाम की चाबी देता है और एक टॉर्च लेकर अंदर जाता है। वहाँ पर शून्य को बंदूक मिल जाती है। मिल गया। इसके साथ बिजली कड़कती है। उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। कॉमिक जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये क्या है? ये शून्य क्या कर रहे हो दादा? शून्य वही है। इसका तुम क्या करने का इरादा रखते हो? इधर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा इसके साथ। पापा, मम्मी, कायरो, मैं उन हरामियों को मार डालूंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा। सुन के दादाजी हैरान होते हैं ये सुनकर कि उन्हें मार दिया गया। उन्हें मार दिया गया? क्या यह सच है? उन हरामखोरों ने मुझे अपनी योजना बताई। फिर पुलिस? मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। सुन अपने दादा की ओर तीव्र नजरों से देखता है। मैं किसी को भी ये प्रतिशोध मुझसे छीनने नहीं दूंगा। शरण के दादाजी उदास दिखाई देते हैं और उसे बताते हैं, अगर मैं उन्हें मार डालूं, मैं चाकू का इस्तेमाल करूंगा या कुछ और। क्या तुम इतने निराश हो कि तुम्हें वह उपयोग करना पड़ेगा? मैं नहीं हूं। क्या वाकई? शून का दादा उसे इतनी तेजी से बंदूक छीन लेता है कि शून को एहसास भी नहीं होता। लेकिन उस चीज के साथ तुम पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे इससे पहले कि किसी को मार पाओ। वैसे भी अगर तुम इस समय के हो तो उन्हें मारने का अपराध बोध तुम्हें जीवन भर परेशान करेगा। शॉन, अगर ये तुम्हारे परिवार का बदला लेने के लिए भी है तो इसमें रोमांच कहाँ है? शापित संवेदनशील पात। स्वामी विशेष क्वाड्रन, जिसे किंतै कामाकोर के नाम से भी जाना जाता है, जापानी गुप्त सेवा की एक इकाई थी और दूसरे विश्व युद्ध में स्थापित किया गया। वहाँ बिताए गए समय के दौरान तब मुझे लोगों को मारने के तरीके अच्छे से सिखाए गए थे। तो मैं यकीनन उन्हें उनकी सज़ा दिलाने की और अपना बदला लेने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दादाजी, बातें झूठी नहीं थी। मैं समझ गया हूँ कि ऐसा ही है, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। 4 साल बाद शून अस्पताल में है। अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा है। इसकी चल बड़ी दुनिया में जो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि वो कौन है, वह अब मौजूद नहीं था। अच्छा, शैतान। और फिर मैं जा रहा हूँ दादाजी। मम्मा, उनमें दृढ़ संकल्प जाग उठा है।